Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero, written by Dean Maxwell. We are at the end of the chapter 5, Finding Confidence, और इस चैप्टर के इनसाइड हम ये पता कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगी में what's most important is what is there which gives us motivation to do what we are doing. क्योंकि अगर मोटिवेशन होती है तो एक्शन होता है. अगर हमें हमारे कॉन्शियस चेतन मोटिवेशन और अचेतन मोटिवेशन दोनों का पता हो तो देयर इज़ अ ग्रेट फ्रीडम. एक जोश है वहाँ पे काम करने का, एक आज़ादी है वहाँ पे काम करने की. तो हमारी जो कॉन्शियस मोटिवेशंस होती हैं जनरली वो सिंपल होती हैं, लेकिन अनकॉन्शियस जो हमारी अंदरूनी मोटिवेशंस होती है ना, दे रियली इंस्पायर अस टू टेक एक्शंस, और वो भी ऐसे एक्शन जो हमें एक बड़े सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं, जो हमें बीच में काम छोड़ने नहीं देते हैं. नो मैटर व्हाट हम आगे चलते चले जाते हैं. और अपनी मोटिवेशन को जानने के लिए डेन ने जो हमें फॉर्मूला बताया वो ये था कि आप 8 से 9 बार आपको बार बार ये प्रश्न पूछेंगे, व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू अबाउट प्रोवाइडिंग योर फैमिली. फर्स्ट इज़ व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू. तो अगर सपोज करिए आपने बोला कि आई वांट टू प्रोवाइड योर फैमिली, माय फैमिली, व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट अबाउट दैट. फिर आपने एक आंसर दिया व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट दैट. उसको तब तक पूछना जब तक कि वो उसके अंदर जड़ तक आप ना चला जाए कि बेसिकली व्हाट इट इज़ यू वांट. तो डेन ने जब अपने आप को पूछा तो उसके अंत में ये निकला कि वो खुद भी अकेला नहीं होना चाहता था. वो इसलिए अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाहता था बिकॉज उसका दिल कभी भी अकेले नहीं रहना चाहता था. इसी तरह औरों के एग्जाम्पल देख के वो बता रहा है कि उसका एक दोस्त जो कि ऑर्फन था, एडॉप्टेड था, उसको किसी ने गोद लिए रखा था. जब उसने अपने आप को पूछा तो उसने ये देखा कि वो इसलिए अपनी एडॉप्टेड फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहता है, अपने परिवार को इकट्ठा रखना चाहता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि किसी को भी अपना घर छोड़ना पड़े. और जब उसके दोस्त ने ये क्वेश्चन अपने आप से बार बार पूछा तो उसके दोस्त को एक अलग अंडरस्टैंडिंग आई, एक न्यू टाइप की अंडरस्टैंडिंग आई कि उसके दिल की सही डिज़ायर यही है कि वे लोगों के साथ में रिश्तों को क्रिएट करे और उसी के बेसिस पे सारा काम करे. और एक और डेव के फ्रेंड जिन्होंने ये स्टेप्स उनके साथ करे तो उनकी लाइफ में ये निकला कि वो ये समझते हैं कि ज़िंदगी में हर एक को एक सेकंड चांस मिलना चाहिए. और वो एक इस आइडिया से डीपली कनेक्टेड हो गए कि वो अपने बिज़नेस में हर एक को सेकंड चांस दें, लाइफ में सेकंड चांस दें और वहीं से मोटिवेट होकर सारा काम करें. तो डेन हमें इंस्पायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी ये पता करें कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आप अभी कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है. फिर पूछें कोई आंसर है क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है. एंड वो कहते हैं जो वो आंसर निकलेगा वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आप कितना पैसा चाहते हैं, कितनी सफलता चाहते हैं, उससे बहुत बड़ा होगा. वहाँ पे अनकंडीशनल लव होगा, मीन्स बिना शर्तों के प्यार. और जिस समय हम कोई भी काम अनकंडीशनल लव के साथ करेंगे जिसमें कोई शर्त नहीं होगी, तो आप ये बताओ कि क्या आप कभी उस काम को छोड़ेंगे? नहीं ना, बिकॉज आपको अपने बारे में पता और आप उसको रियल में करना चाहते हैं. तो इट इज़ ऑल राइट कि अगर आपको प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, फ्रीडम चाहिए और आप चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया आपसे प्यार करे और आप दुनिया से प्यार करें, आप लोगों को सेकंड चांस देना चाहते हैं, जब तक कि आप क्लियर हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहते हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आपके पास एक विज़न है एंड ये विज़न आपके ज़िंदगी से प्यार से भरी हुई है, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट. सो मीन्स व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से कि जैसी भी ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना, हमें इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि यही लाइफ है जो मैं जीना चाहता हूँ. हम लोगों के साथ मोस्टली के साथ कहाँ ऐसा होता है, हम ये कहते हैं और कोई चॉइस ही नहीं है, हम तो ऐसे जी रहे हैं. तो सबके पास चॉइस होती है, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर. डू वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी वांट इन आवर लाइफ? सो लेट्स डिस्कवर दैट. फिर उन्होंने कुछ शब्दों में एक बहुत ही पावरफुल चीज़ को एक्सप्लेन करा है कि अगर
आपके पास कोई ऐसी इच्छा है जिसके अराउंड आपको शर्म आ रही है, कोई गिल्ट आ रहा है कि मेरी इच्छा है लेकिन यार ये तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि वो इच्छा स्वार्थी है, या कभी हमने कोई इच्छा की हो। मैं अपनी लाइफ से आपको एग्जांपल देना चाहूँगी सो दैट यू गेट इट। अबाउट 3 years फ्रॉम नाउ आई वांटेड टू लीव बिजनेस, कि मुझे काम ही नहीं करना है। और मैंने अपने परिवार का से बैठ के शेयर किया कि मुझे तो काम नहीं करना है। मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि ये बिज़नेस आपका शुरू किया हुआ है, आप यहाँ से नहीं निकल सकती हैं, आपके नाम से ये बिज़नेस चलता है। पर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सुना। बहुत हल्ला किया मैंने, और मुझे ये बात उस समय बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी कि अब जब मैं 60 के पास आ रही हूँ, मैंने इतने साल काम कर लिया, तो मैं यहाँ से क्यों नहीं निकल सकती। मैं उनकी दृष्टि से इस चीज़ को देख ही नहीं सकती थी कि हाउ इनसिक्योर दे वर गेटिंग दैट आई विल मूव आउट ऑफ द बिज़नेस। मुझे सिर्फ ये दिख रहा था कि तो मेरे होते होते अभी ठीक ठाक हो जाएं, इनको सीख लें काम करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे समझ सकता है, ये वो इनसाइड दैट। एंड अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये हुआ दैट माई सन स्टार्टेड डूइंग अनदर वर्क। ही कुड नॉट सी हिमसेल्फ इनटू दिस बिजनेस विदाउट मी। अगर मैं कुछ समय तक आई फेल्ट बैड अबाउट माई सेल्फ कि मैंने ये क्या किया, आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। मैंने, मेरे गुरु हैं, कोच हैं, उनके साथ काम किया, मैंने मेरे बेटे के साथ काम किया। तो अब कोई हमारा आपस में कोई मन मुटाव या द्वेष नहीं है, बट एट टाइम्स आई डू फील अ लिटिल सेल्फिश इनसाइड मी। तो इसी तरह से अगर कोई भी आपकी इच्छा जिसमें आपको ये लगता है कभी आपने की है या अभी भी है, जिसके अंदर आपको ये लगता है कि कोई शेम है, कोई गिल्ट है, तो राइटर कहता है बी एट अ लोन प्लेस एंड जस्ट पुट योर हैंड अराउंड योर हार्ट, गहरी सांस लें और अपने आप से बोलो कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। तो मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट दैट पर्सन इन रियलिटी, बट दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ। बहुत बार ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं उसकी अपने ही लेवल पे ज़रूरत भी होती है। सो आई हैव मूव्ड टू अनदर बिजनेस, ही इज़ मूव्ड टू अनदर बिजनेस, और लाइफ इज़ गोइंग ऑन मोर पावरफुली देन बिफोर। सो अपने आप को किसी भी प्रकार के गिल्ट या शर्म या उसमें होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए एक स्पेस दें, एक जगह बनाएं, और जो आपके भीतर का बीइंग, जो आपके अंदर आप खुद हैं, उसे अपना दोस्त बनाएं, उसे प्यार करें और विश्वास करें कि जो भी आप हैं, आपको पूरी आज़ादी है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए जैसा आप चाहते हैं। बस ये हारमोनियस होना चाहिए। इट शुड नॉट हर्ट एनीबडी। तो इस चैप्टर में डेन ने हमें क्या बताने की कोशिश की है, कितना भी बड़ा बिज़नेस हम क्रिएट करने की क्यों ना कोशिश करें, अगर वो बिज़नेस हमारे सपने, हमारी इच्छाओं पे बेस्ड नहीं है, तो वो आपकी मोटिवेशन का कारण नहीं हो सकता। अगर आपकी लाइफ, आपका बिज़नेस, आपकी डीप डाउन इंटरनल मोटिवेशंस, आपकी बाहरी मोटिवेशंस, ये सब इकट्ठे होती हैं ना, व्हेन दे आर टुगेदर, बिलीव मी, उस समय आप लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो लोग देखते हैं। हमें कोई लोगों को प्रूफ करने के लिए नहीं करना है, बट इट्स ब्यूटीफुल टू बी इन द स्पेस। यहाँ पे जो आप चाहते हैं वही आप कर रहे होते हैं। तो पहले ये तो देखिए कि व्हाट्स सो इम्पॉर्टेंट टू यू। सो आज यहीं तक। तो आज आप देखें आपकी ज़िंदगी में क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड देन we'll take it further from here tomorrow. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.